नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज का जो अपना बात होने वाली है वो एमआरएस डीबी के बारे में होने वाली है। और इसको देख के मुझे याद आ रही है कि धारावाहिक जोगिंदर सपने में सोची ना होगी। तो वो बात मुझे याद आ गई, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना जल्दी आपको डीबी के लिए बुला लेंगे। खैर, मैंने आपको पहले की 3 वीडियो में जो था, मैंने पहले शुरू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एमआरएस जो काम कर रहा है वो बहुत फास्ट कर रहा है और इस वीक में आपको मेल आ जाएगी। और वैसे ही हुआ, आप सभी को इस वीक में मेल मिलनी शुरू हो गई है। और लास्ट में मैं कुछ 2-3 बातें बोलूंगा, प्लीज साथियों उन 2-3 बातों को जरूर ध्यान रखिए, वरना आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कहां से डीबी आ गई है। तो देखो, पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस आप सभी के पास पीडीएफ आ गई है, पर फिर भी एक बार देख लीजिए, मैं अब वीडियो बनाएगा तो देख लीजिए। हैदराबाद से आई है पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस। देखो, 1 फरवरी 2024 को, 1 फरवरी, जिसके अंदर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और उड़ीसा, कहने का मतलब है कि लगभग साउथ इंडिया के लगभग सारे स्टेट यहाँ पे कवर हो गए हैं 1 फरवरी को, यानी परसों ही। तो टाइम बहुत कम है डीबी को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करने के लिए टाइम बहुत कम है। तो प्लीज इनको अपने अपडेट कर लीजिए, अपनी सारी जो 6 फोटो या 7 फोटो है वो पूरी कर लीजिए। चलिए इसके बाद में एक बार हम बात कर लेते हैं 2 तारीख को क्या होने वाला है। 2 फरवरी को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से आपकी 2 को डीबी है। और उसके बाद में 5 तारीख को राजस्थान की डीबी होनी है, जिनमें 2 सब्जेक्ट है, पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस। तो कुल मिला के यहाँ पे 857 कैंडिडेट्स की डीबी होनी है हैदराबाद के अंदर। एक बात और कहूंगा साथियों, आज तो मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 स्क्रीनशॉट थे जिसके अंदर टीजीटी म्यूजिक और पीईटी का पोस्टपोन हो गया था। तो वो वाला जो स्क्रीनशॉट है वो एक बार अपने मेल के थ्रू कंफर्म करें। मेल के थ्रू का मतलब कि मेल, आपको मेल या मैसेज आएगा कि आपका डीबी पोस्टपोन हो गया है, तो वहां से कंफर्म कर लो। मैं उसके लिए 100% श्योर नहीं हूं, बट कहीं ना कहीं इसलिए श्योर हूं कि दोबारा से रीशेड्यूल होगा वो, क्योंकि जैसे इस तरह से इनमें एक प्रोग्राम बनाए, पूरा शेड्यूल बनाए, तो हो सकता है कि उसका भी एक नया शेड्यूल बन के आए। तो एक बार प्लीज उनको कंफर्म कर लेना, फिर ही कोई बात मानना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पीजीटी हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स और टीजीटी हिंदी। इनकी जो डीवी होनी है वो उदयपुर के अंदर होनी है, राजस्थान के अंदर। तो आप सभी को पता है उदयपुर कहां पे है, तो उदयपुर में होना है। और अब देखो, बड़ी बात यह है कि किस स्टेट से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए टीजीटी हिंदी के अंदर, वो मैं बात करूंगा। देखो, सबसे पहले जो होगा वो राजस्थान की होगी, 5 तारीख को डीवी, जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद में 6 तारीख को मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और यूपी, यहां पे होगा डीवी। उसके बाद में 7 तारीख को स्पेशली यूपी के लोगों का होगा और टीजीटी हिंदी का होगा। देखो, 7 तारीख का जो रिजर्वेशन रखा गया ना, वो उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, जिसके अंदर टीजीटी हिंदी का उनका डीवी होगा। और 8 तारीख को फिर से एक बार तो होगा, 8 तारीख को तीनों सब्जेक्ट का अदर स्टेट, जितने भी अदर स्टेट है ना, बच गए ना, एमपी, गुजरात, हरियाणा, यूपी, यानी हिंदी बेल्ट वाले राज्यों को छोड़कर जितने अदर स्टेट है उन सबका डीवी होगा 8 तारीख को। और उसी दिन क्या होगा, यूपी के टीजीटी हिंदी का फिर से होगा। अब देखो यूपी कहां आ रहा है, यूपी 7 तारीख को भी यूपी के लोग आएंगे, 8 को भी आएंगे और 6 तारीख को भी आएंगे। तो कहने का मतलब है कि मैं जहां तक मानता हूं सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बार टीजीटी हिंदी के अंदर उत्तर प्रदेश वालों ने दिए हैं, और उनको बहुत बहुत बधाई हो। और उत्तर प्रदेश के जो हिंदी के लोग, उनकी एक खास मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनको हिंदी आती है और हिंदी की कविताएं वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत है, यानी किसी भी फील्ड में उनको भेज दो, चाहे वो साइंस का हो चाहे कोई भी हो, यानी वो किसी भी फील्ड का है, उसको कविताएं आती है, तो बच्चे उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, कविता लिखने की प्रेरणा उनके अंदर विकसित होगी। तो उत्तर प्रदेश के लोग अगर टीजीटी हिंदी के ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी बिल्कुल हिंदी के अंदर कुछ अच्छा ही वो करेंगी। चलिए आप देख लीजिए, उदयपुर के अंदर 967 टोटल कैंडिडेट हैं, उनकी डीवी होनी है। अब चलिए साथियों बात कर लेते हैं सावधानी के ऊपर, कौन कौन सी सावधानी है। तो देखो साथियों, पहली जो सावधानी है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर जो नाम का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, यूनिवर्सिटी में आप जाके अपना नाम चेंज करवा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अब टाइम कम है, तो प्लीज अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट मत कर देना। क्योंकि जब आप नाम चेंज करवाते हो तो आपको अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है, जो ओरिजिनल डिग्री होती है वो जमा करानी पड़ती है। उसके बाद में दूसरी डिग्री आपके पास आती है, तो पहले कंफर्म कर लेना कि क्या वो आपको 1 से 2 दिन में नाम चेंज करके दे देंगे क्या। तो प्लीज ओरिजिनल डिग्री सबमिट मत करना, अगर वो आपको 2 से 3 दिन से ज्यादा टाइम देते हैं तो कंफर्म कर लेना कि वो आपकी डीवी होने से पहले ओरिजिनल दे देंगे क्या। चलिए दूसरी साथियों में बात ये कर लेता हूं
कि आपको एक्स्ट्रा सावधानी में क्या करना है। तो एक्स्ट्रा सावधानी में साथियों वो ये, अगर आप जॉब में हो तो प्लीज सोच समझ के फैसला लेना, छुपाना है या नहीं छुपाना है, या अपने विवेक के आधार पर लेना है फैसला। ठीक है साथियों, और तो इसमें कोई सावधानी है नहीं। एक बार डॉक्यूमेंट फिर से देख लेना। एक बार काफी कैंडिडेट हैं जो स्टेट के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आधार पे जा रहे हैं, तो मैं उनको फिर कहूंगा साथियों ऐसी गलती मत करो। स्टेट वाला मान्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मान्य है। एक बात और, यूपी ईडब्ल्यूएस, यूपी का जो ईडब्ल्यूएस है वो कह रहे हैं कि सर ये सेंटर के नॉर्म्स के आधार पे है। तो एक बार जो ईएमआरएस है उसकी वेबसाइट से उसका लाइन टू लाइन मैच कर लो, क्या वो उसके नॉर्म्स के आधार पे है, क्या ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, क्या कुछ ऐसा जो नॉर्म्स है वो चेक कर लीजिए सारी। और इसके अलावा कोई और अगर सावधानी की हम बात करें तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो प्लीज उसको जरूर ले जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ले जाए साथ में। और तो कोई बात नहीं है साथियों। हाँ, इंपॉर्टेंट बात है ज्वाइनिंग कब होगी, तो बिल्कुल ज्वाइनिंग इस स्पीड को देखते हुए यही होगा कि तारे भाई ने सोची ना होगी, मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं 99% श्योर हूं, और जल्दी आपके हाथों में इतनी शानदार सैलरी आने वाली है कि पूछो मत। चलिए आज के लिए साथियों इतनी बातें हैं। डीवी और बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है कल परसों तक उनकी भी डीवी के लेटर आ जाएंगे, और इतना जल्दी डीवी होगा आप सोचोगे नहीं। तो पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। और यूपी वालों को एक बार मैं पुनः बधाई देता हूं, टीजीटी हिंदी के अंदर वो सिलेक्ट हुए हैं। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी बहुत अच्छे से वो अपना हिंदी के अंदर अपना परचम लहराएंगे। थैंक यू साथियों, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।